दिमाग का इस्तेमाल करके सफलता हासिल कैसे करें? दिमाग का इस्तेमाल करके सफलता हासिल कैसे करें? मैंने जो बुक लिखा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि उस बुक में क्या है, उसे पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, ये बुक किस लिए लिखे गए हैं, किसके लिए लिखे गए हैं और क्यों लिखे गए हैं। इस बुक को पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए, इस बुक को कहाँ से खरीदें या कैसे खरीदें, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले इस बुक को कहाँ से खरीदें। इस बुक को खरीदने के लिए आप 9453081534 पर कॉल कर सकते हैं। यह बुक ई बुक के फॉर्म में आपके मेल पर भेज दिया जाएगा। इसकी जो कीमत है उसे आप एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से पे कर सकते हैं। पे करने के 1 घंटे के बाद आपके मेल पर ई बुक पहुँच जाएगा। तो इस बुक के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले विषय प्रवेश है, उससे भी पहले विषय सूची है, फिर विषय प्रवेश है, फिर पहला अध्याय विषय प्रवेश है, दूसरे में ब्रेन टेस्ट और उनके लाभ। तो सबसे पहले ये इसलिए रखा गया है कि हम ये समझ लें कि हमारे ब्रेन का नेचर क्या है, तभी हम किसी भी कंटेंट को याद कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इसमें दिया गया है कि ब्रेन टेस्ट क्यों करवाएं, ब्रेन टेस्ट क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इससे क्या लाभ हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा चैप्टर है कि ब्रेन टेस्ट में स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों आता है। तो स्ट्रेंथ जो आता है उसके द्वारा 2 टेक्निक्स बताए गए हैं। पहला है एवाकस। एवाकस एक ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से हम बिना पेन कापी के फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी चौथे चैप्टर में बताया गया है। इससे क्या लाभ है, क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट 5वां चैप्टर है, उसमें वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स में कितने सूत्र हैं, इसके फादर कौन है, इससे हम मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स और विधि बताए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 6ठा चैप्टर, मेमोरी पावर में कमी के क्या कारण है, मेमोरी पावर में आई कमी के क्या कारण है। उसके बाद वाले चैप्टर में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। शैक्षिक समस्याएं जो हैं उसको कैसे दूर करें उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद डायनेमिक मेमोरी और उनके डेमो को दिखाया गया है। नेक्स्ट अध्याय में क्वांटम स्पीड रीडिंग के बारे में बताया गया है। क्वांटम स्पीड रीडिंग क्या होता है, क्वांटम स्पीड रीडिंग से क्या लाभ है, क्वांटम स्पीड रीडिंग का प्रशिक्षण क्यों लेना चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में ब्रेन और माइंड में अंतर समझाया गया है। ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, माइंड कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट 11वां चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि ब्रेन को तेज कैसे किया जाए, यानी कि क्या ब्रेन को तेज किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में दिया गया है। नेक्स्ट अध्याय में यह बताया गया है कि माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करें।
जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किया जाता है उसी तरह माइंड की भी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करें। अब इतना सीखने के बाद नेक्स्ट अध्याय में एक कहानी के माध्यम से 4 शिक्षा दी गई है। उस कहानी का नाम है कछुआ और खरगोश की अनसुनी कहानी। इस कहानी के माध्यम से आपको 4 शिक्षा दी गई है। यह कहानी 4 स्टेप में है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। इसमें ESP के बारे में बताया गया है। ESP क्या होता है, ये आधुनिक शिक्षा है, इसकी जानकारी दी गई है और इसको हम कैसे डेवलप कर अपनी पढ़ाई में इसका उपयोग कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 में बताया गया है कि ब्रेन में फाइल कैसे बनाते हैं। कुछ विचार दिए गए हैं जो कि मानव जीवन को बदलने के लिए अति आवश्यक हैं, जिसका नाम है सप्त सकार बदलेगा आपका संसार। तो यहाँ पर स शब्द वर्ण से 7 शब्द दिए गए हैं, जिसका हमारे दैनिक जीवन में अति महत्व है। इसलिए सप्त सकार बदल देगा आपका संसार नामक पाठ में आपके व्यक्तित्व को, विचार को बदलने के उद्देश्य से इस टॉपिक को दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में यह बताया गया है कि मस्तिष्क का प्रशिक्षण क्यों जरूरी है। उसके बाद का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद के मन की शक्तियों की कहानियाँ। स्वामी विवेकानंद को मन मस्तिष्क का जादूगर कहा जाता था, तो उन्हीं की कुछ कहानियों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे 1 घंटे में 700 पेज याद किए, कैसे फोटोग्राफी मेमोरी थी। तो इन सब के बारे में 3-4 कहानी दी गई है। नेक्स्ट में बताया गया है कि मैथमेटिक्स क्या है। नेक्स्ट अध्याय 21 चैप्टर में बताया गया है मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें ताकि अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस चैप्टर में मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है और मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स में कैसे इंटरेस्ट लाएं, मैथमेटिक्स में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, इन सब के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। अब इसके बाद इतनी जानकारी के बाद मैं कहानी के माध्यम से 2 कंसेप्ट को समझाया है। तो उस कहानी का नाम है एक शिक्षक के 2 बेटों की कहानियाँ। कहानी का नाम है एक शिक्षक के 2 बेटों की कहानी। उसके बाद मिड ब्रेन एक्टिवेशन पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, उसके लिए मैंने एक चैप्टर दिया है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन पर वैज्ञानिकों के विचार। मिड ब्रेन एक्टिवेशन पर वैज्ञानिकों के विचार। उसके बाद मैंने एक छोटा सा चैप्टर लिखा है कि कैसे पढ़ें। इसमें बताया गया है कि यदि हम मॉडर्न तरीके से पढ़ें तो बिना याद किए किसी भी कंटेंट को हम याद कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ने की टेक्निक बताई गई है। नेक्स्ट याददाश्त कैसे बढ़ाएं। नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि याददाश्त कैसे बढ़ाएं। उसके बाद वाले चैप्टर में मैंने एक बुक लिखा है या अभी लिख रहे हैं, उसकी समरी क्या है, उस बुक में क्या लिखा जाएगा, क्या बताया जाएगा, उसकी समरी मैं इस बुक में लिख दिया हूँ। उस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी लाइफ। इस बुक में आप उसकी समरी पढ़ पाएंगे कि जो बुक आने वाली है प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी लाइफ, उसमें क्या होगा, उसका सारांश क्या है। तो इस बुक के सारांश को पढ़कर एंजॉय करें और डिटेल बुक कुछ ही समय में आपको प्राप्त हो। उसकी सूचना भी आपको अपने YouTube पर मैं दे दूंगा। नेक्स्ट
अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। नेक्स्ट टॉपिक है अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो इस अध्याय में आपने जो लक्ष्य बनाया है उसको कैसे पूर्ण करें, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है 28, उसमें महान पुरुषों के विचार, सक्सेसफुल लोगों के जो विचार हैं उसको व्यक्त किया गया है, लिखा गया है। तो हमें यदि सफल होना है तो सफल लोगों ने जो कहा है उसको यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं या पालन करते हैं तो हम भी उनके साथ सफल हो सकते हैं। इसलिए सफल लोगों की कहानियां पढ़ें और सफल बनें। फिर 29 चैप्टर में बताया गया है कि एकाग्रता और फोकस क्या है, इसमें क्या अंतर है, इसको कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। तो इसमें भी 2-3 कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, जिसके माध्यम से यह समझाया गया है कि एकाग्रता क्या है और फोकस क्या है। इसमें यह भी बताया गया है कि एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं, फोकस को कैसे बढ़ाएं और कैसे सफल बने। तो सफल होने के लिए ये 2 पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, एकाग्रता और फोकस। और तीसरा पॉइंट है संकल्प, और चौथा पॉइंट है संकल्प को समय से पूर्ण करना। नेक्स्ट 30वां चैप्टर है, जो कि अधिकांश बच्चों में समस्या पाई जाती है, परीक्षा से डरते हैं। तो परीक्षा के डर को कैसे दूर करें उसके बारे में मैं इस बुक के 30वें चैप्टर में बताया हूँ। जब हम डर को दूर कर लेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसको कैसे दूर करें उसकी टेक्निक बताई गई है। नेक्स्ट 31वें चैप्टर में यह बताया गया है, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा केंद्र हैं, तो उन ऊर्जा केंद्रों पर कार्य करके हम कैसे निरोग और सफल हो सकते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और लास्ट चैप्टर है सफलता हासिल करने के नियम। ब्रह्मांड में कुछ नियम हैं जिसका जाने अनजाने में सफल लोग पालन करते हैं और सफल होते हैं। तो जो असफल हो रहे हैं यदि जानकर कार्य करें तो वो सफल हो सकते हैं। तो वो कौन से 2 नियम हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, और उसको हम कैसे अपनाएं, कैसे पालन करें कि हम अपने लक्ष्य को कम से कम समय में हासिल कर सकें। तो इस बुक में 32 चैप्टर दिया गया है। इन 32 चैप्टर के माध्यम से आप कम से कम समय में सफल हो सकते हैं, अपने एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, परीक्षा के डर को भगा सकते हैं। तो इसलिए इस बुक को परचेज करें, खरीदें और सफल बने। धन्यवाद, नमस्कार।